नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, पश्चिमी विक्षोभ जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं ने हैवी डेंसिटेशन के रूप में एक साइक्लोनिक यानी चक्रवात का रूप ले लिया, जिसकी जद में पूरा उत्तर भारत से लेकर उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर इलाके आए। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आलू उत्पादक किसानों को उठाना पड़ा। जहाँ पर आलू का उत्पादन नहीं होता वहाँ पर गेहूं, सरसों और चने के किसानों ने ये जोखिम उठाया। किसानों की सारी जमा पूंजी आलू, गेहूं, मटर, सरसों में एक अदद उत्पादन के लिए लगी हुई थी, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ जहाँ से रिपोर्ट आ रही हैं, कलेजा सा बैठा जा रहा है। आखिर हम किसानों का क्या दोष था? हमें किस पाप की सजा दी जा रही है? ऐसे पाप जो हमने किया ही नहीं, प्रकृति उस पाप की सजा हमको दे रही है। हम सारे किसान बेबस, लाचार, खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। और हम कर भी क्या सकते हैं? भगवान से जब हम कहते हैं कि हमारे जब हार्वेस्टिंग का, कल्टीवेशन का समय हो रहा हो तो बरसात ना आए, हम यही हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गुरुद्वारे, हर चर्च में जाकर, हर बौद्ध धार्मिक स्थल पर या जैन मंदिरों में जाकर हम पूजा अर्चना करते हैं, ताकि हमारी फसल जो है खेतों से निकलकर सुरक्षित या तो कोल्ड स्टोरेज चली जाए या हमारे घर पर आ जाए, तो ही हम जो है एक सफल किसान कहलाते हैं। लेकिन अधर में लटका हुआ किसान पूरी तरीके से बर्बाद होता है। यहाँ पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि आसमान से टपका और खजूर पे अटका, क्योंकि हालत इस कदर भयावह हो चुके हैं उत्तर से लेकर पश्चिम तक कि जो है बयां नहीं किए जा सकते। इतनी दुख भरी कहानी हम आलू किसानों की है। और ऐसे में हम एक दूसरे का ही सहारा बन सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं। कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। और देखिए, हम सबको पता है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई या क्षतिपूर्ति करना तो संभव नहीं है, लेकिन जिन किसानों का सर्वाधिक नुकसान हुआ है उनके प्रति सांत्वना तो हम दे ही सकते हैं। अरे गए मरे हुए व्यक्ति के घर पर जाकर मुखादी करके आते हैं, उठावनी करके आते हैं, चाहे वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास व्यक्ति क्यों ना सही, लेकिन वहाँ पर जाकर उठावनी तो करते हैं। अरे वो तो करते हैं, आप हम सभी लोग जो हैं। ऐसे ही किसानों का, किसान बर्बाद है, क्या हम उसको इतनी हिम्मत, इतनी सांत्वना नहीं दे सकते कि जो हम किसानों को स्वावलंबी बनाए? यकीनन कर सकते हैं, लेकिन इसके इतर एक वर्ग ऐसा भी है जो हमारे ही उत्पादन पर, जिनका रोजी रोटी चल रही है, घर परिवार चल रहा है, उनके बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, और ये वर्ग हम किसानों से या किसान शब्द से इतना ईर्ष्या, इतनी जलन और इतनी नफरत करता है जिसका कोई भी शानी नहीं है। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मैं दावे के साथ ठोक कर कह रहा हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं एक किसान हूं और मैं भी आलू का उत्पादन करता हूं। जो आज हम आलू किसानों पर वज्रपात हुआ है, इसे सिर्फ हम और आप किसान ही समझ सकते हैं। ना कोल्ड मालिक समझ सकते, ना व्यापारी, ना आड़ती। ये सब हम किसानों की दुर्दशा पर उपहास उड़ाने वाले तथाकथित अराजक तत्व हैं। किसान साथियों, आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन और अनुरोध रहेगा, या आप मान लीजिए कि रिक्वेस्ट रहेगा, कि सभी किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई का साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए। और आपसे यही मैं कहूँगा, जितना हो सके उतना चैनल पर जुड़िए, वीडियो सभी व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है
हमें उसको ही ध्वस्त करना है। और ये काम तभी संभव होगा जब आप और हम लोग जो हैं एक छत्र छाया में एक लठ गाड़ कर खड़े रहेंगे। जो आज हमारे ऊपर प्रकृति ने कुठाराघात किया है ना, उससे हमें अपने आप ही निपटना है और उसे हमें जो है राष्ट्रीय पटल पर लाना है, जिससे आलू हो या गेहूं हो या जौ हो, चना हो या कोई भी फसल हो जिसमें नुकसान हुआ है, उसका सरकार सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति दे। हालांकि सरकारें कभी भी मुआवजा पूरा नहीं देती हैं जितना नुकसान हुआ होता है, लेकिन कुछ ना कुछ राहत तो मिले, इसके लिए हम और आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो नुकसान हुआ है उसे हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें गूंगी, बहरी और अंधी होती हैं। इन्हें जब तक हम जैसा कोई व्यक्ति आके दिखाएगा नहीं, तब तक ये जागते नहीं हैं। कम से कम सर्वे तो हो, और जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। सरकारें तो पल्ला झाड़ लेती हैं कि नहीं हुआ, लेकिन जब YouTube चैनल, जब अखबारों और उसके माध्यम से खबरें प्रकाशित होती हैं, तब सरकार जागती हैं, सर्वे कराती हैं, मुआवजा राशि की घोषणा करती हैं। सरकारें, ये जो व्यापारी और आड़ती वर्ग है या कोल्ड एसोसिएशन है, इसके चंगुल में बंधी हुई होती हैं, क्योंकि सरकार कोई भी हो, वो सिर्फ जो है अपने पार्टी फंड से मतलब रखती हैं। उन्हें किसान या किसानों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उद्योगों को, उद्योगपतियों को, यानी कि जिनके आगे लगा हुआ है, वो सब सरकार के बड़े बड़े बनते हैं। और जब तक हम आप और लोग एकत्रित नहीं होंगे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, तो यकीनन कुछ नहीं होगा। जब तक आप और हम लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, तब तक सरकारें कुंभकर्णी नींद से नहीं जागेंगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नुकसान हुआ है उसे राष्ट्रीय पटल पर लाने का आप सभी लोग बीड़ा उठाइए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी ग्रुपों में, ताकि सरकारें पंजाब की हों, हरियाणा की हों या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या गुजरात, सभी फसलों का ग्राउंड जीरो से सर्वे कराकर हम किसानों को क्षतिपूर्ति, मुआवजा राशि प्रदान करें। यह हमारा हक है। किसान साथियों, इसके साथ ही मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारियां भी साझा करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा आपके, मैं तो बैठा ही हुआ हूं, मेरा हृदय बैठा हुआ है, कंपन कर रहा है कि किस तरीके से क्या होगा हम आलू किसानों का। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो सबकी निगाहें जो उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई थी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने पहले आगरा अलीगढ़ मंडल को तबाह किया और उसके बाद में पूरा पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एक जो रोहेलखंड इलाका बोला जाता है और जो पूर्वांचल इलाका बोला जाता है, जिसमें आपका बरेली आता है, रामपुर आता है, सहारनपुर आता है, अमरोहा आता है, लखीमपुर खीरी आता है, लखनऊ आता है, कन्नौज आता है, फर्रुखाबाद आता है, बाराबंकी आता है, हमीरपुर आता है, साथ ही अगर हम बात करें सोनभद्र भी आता है, गाजीपुर भी आता है। यहाँ पर ओलावृष्टि जो आज तक के रिकॉर्ड में नहीं देखी होगी, इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई जिससे आलू किसानों के सारे अरमान जो हैं ध्वस्त हो गए। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हम किसानों की दुर्दशा है, ये हम किसानों की लाचारी है, ये हम किसानों की वेदना है, जिसे सरकार आंखों पर पट्टी बांधे देखती रहती है। लेकिन ये सिर्फ हम लोगों की कमी है कि हम उसे जो है उठा नहीं पा रहे हैं। आज हम बर्बाद हैं, तो हम जो है वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप बर्बाद हैं, हम आप लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए, क्योंकि चाहे वो आप बाराबंकी के किसान हों, फर्रुखाबाद के हों या कन्नौज के या फिरोजाबाद के या मैनपुरी के, इटावा का, कानपुर के, बरेली के हों या रामपुर के, कहीं के भी, पंजाब के भी, बर्बादी के निशान ये जाने वाले नहीं हैं, ये जीवन भर के हो गए। नुकसान एक बड़े स्तर पर है और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार को जगाने का काम करें, क्योंकि नुकसान बड़े स्तर पर है। और किसान साथियों, इसके साथ ही मैं आप बात करूंगा गुजरात की।
गुजरात में तो हालत इस कदर भयावह है, चाहे वो बीजापुर हो, दहेगाम हो या दीसा हो। दिशा में तो ऑलमोस्ट अंतिम चरण में खुदाई पहुंच गई, बस 2-3 दिन की छिटपुट रह गई है। लेकिन बीजापुर, मानसा और दहेगाम और मेहसाणा में तो अभी आलू जो है खुदाई 10 दिन की बाकी रह गई है और हालत छुपे हुए नहीं है। मेरे पीछे आप गुजरात की भी देख रहे हैं। ये वो सच्चाई है जिस पर कुछ तथाकथित फ्रॉड अराजक तत्व पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। ये वीडियो हमें उन किसानों ने भेजी हैं जिनका आलू जो है डूब गया, बर्बाद हो गया, उनकी लाखों की जमा पूंजी जो है खत्म हो गई, खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। और कुछ ऐसी भी मार्मिक तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जिसे देखकर हमारी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। गेहूं किसानों की फूट फूट कर किसान रो रहा है। क्या क्या सजा की है इसने, क्या गुनाह किया, क्या पाप किया जिसकी सजा हम किसानों को मिल रही है। यकीनन हर किसी किसान का कलेजा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बैठा जा रहा है और कई लोग सांत्वना देने की बजाय हमारा उपहास उड़ा रहे हैं। यदि आज हम किसानों में एकता होती, हम सभी आलू किसानों में, तो ये एक उंगली भी नहीं उठाते, इनकी उंगली वहीं से तोड़ दी जाती। लेकिन हम आलू किसान आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या करने में उलझे हुए हैं और उसका ये फायदा उठा रहे हैं। अभी कई लोग जो हैं कन्नौज के हों या फर्रुखाबाद के हों, जो वास्तविक हकीकत है उसे नहीं आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जबकि इनका काम है कि ये चीज़ पहुंचानी चाहिए। घर बैठ के वीडियो बना के दिखाना कि ये उला हुआ है, ये हुआ है, ये कतई नहीं चलने वाला। ये होता ही है सच्चाई जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे चल रही है, ये सच्चाई है। क्योंकि मैं दिखाऊंगा ग्राउंड जीरो से, जो मेरे पास में किसानों द्वारा लाइव फुटेज की भेजी जा रही हैं कि ये है नुकसान भाई साहब, क्या करें। और कुछ दहेगाम और मानसा के किसानों से माफ़ कीजिएगा, लोगों से पूछा गया तो जो व्यापारी वर्ग के थे, जो कोल्ड स्टोरेज के उसमें थे, वो क्या कहते हैं, सोनू भाई ये जो है इतना बारिश तो हुआ है लेकिन कल से आलू खुदाई शुरू हो जाए। कैसे हो जाएगा, देखिए किस तरीके से बारिश से कैसे खुदाई शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग हमारे यूपी के यूट्यूबर जो है अभी बरसात कन्नौज में हो रही है, फर्रुखाबाद में हो रही है, बाराबंकी में हो रही है, अलीगढ़ हाथरस में हो रही है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा में हो रही है, सभी जगह त्राही त्राही मची हुई है, आलू किसान बर्बाद है। और कुछ श्रीचंद यूट्यूबर आलू की खुदाई दिखाने लग गए और कुछ इतना मोटा मोटा आलू दिखाने लग गए। भाई ऐसे लोगों की वजह से ही पूरे सिस्टम को जानकारी नहीं मिल पाती है, चाहे वो हमारा जो है किसान हितैषी कोल्ड मालिक हों, किसान हितैषी व्यापारी हों, किसान हितैषी आड़ती हों, या किसान हितैषी जो कृषि मंत्रालय में बैठे अधिकारी हों, वो भी अपना दिमाग बदल लेते हैं। क्योंकि ये दिमाग खराब कर रहे हैं ये यूट्यूबर जो है, जो ज़मीनी सच्चाई है उसे दिखाने के बजाय पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग जो हैं ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो कि अभी देखिए, अब आप खुद जान लीजिए कि अब खुदाई जो है 8 दिन ब्रेक लग गया, 8 से 10 दिन, जब तक ये खेत सूखेंगे तब तक, उससे पहले तो खुदाई होनी नहीं है। लेकिन ये तथाकथित जो यूट्यूब पर वीडियो बना बना के डालने वाले अराजक तत्व, मैं तो इन्हें अराजक तत्व ही बोलूँगा, ये किसान हितैषी नहीं है, बस सिर्फ उच्चारण में मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों, या ये अगड़म झगड़म फगड़म पता नहीं जान क्या क्या बकते रहते हैं। और ये लोग जो है सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना व्यापार से मतलब है, अपने आड़त से मतलब है, या अपनी कोल्ड से मतलब है। इन्हें आप और हम किसानों से मतलब नहीं है। एक व्यक्ति जरूर है यूट्यूब पर, वो जरूर आप लोगों के हित में काम कर रहा है। अब आप उसे आप ये भी बोल दीजिएगा कि वो तो तुम्हारा दुश्मन भी रहा है। देखिए मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा है, कुछ वैचारिक मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन आज वो जो है अन्य यूट्यूबरों की अपेक्षा कम से कम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात तो कर रहा है, आंखों में आंखें डालकर सरकार को जगाने का काम तो कर रहा है कि नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है, चाहे वो कोई सा भी उत्तर प्रदेश का जिला हो या गुजरात का जिला हो, कम से कम इसमें इतनी हिम्मत तो है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से ही क्यों ना हो, लेकिन कर तो रहा है। लेकिन ऐसे छुटवैया यूट्यूबर जो कि अभी खुदाई तक नहीं हो सकती है और वो खुदाई के वीडियो डाल रहे हैं और टैग जन क्या क्या लिख रहे हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही किसान जो है सर्वाधिक बर्बाद होता है। न वो सरकार की निगाह में आ पाता है, न ही वो जो है देश भर के जो मंडी का कारोबारी हैं
उनके उसमें आ पाता है। उन्हें तो इन लोगों की वीडियो को देखने के बाद उन्हें और ज़्यादा बल मिल जाता है, अरे खुदाई शुरू हो गई। और जबकि हकीकत यह है, आप जानते हैं या मैं जानता हूं या जो दुकान पर बैठ के भाई वीडियो बनाकर आप किसानों के हित में काम करने वाला वो जानता है कि अभी 8 से 10 दिन जो है खुदाई नहीं हो सकती है। अगर ज़्यादातर होंगे जो बलुई मिट्टी वाले हैं उनमें जरूर 6 दिन बाद खुदाई हो सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं हो सकती है। लेकिन ये तथाकथित जो यूट्यूबर हैं जो अपने आप को किसान हितैषी मान रहे हैं, ये सिर्फ व्यापारियों, आलू कारोबारियों जो कि किसानों का खून चूसने का मर्द करते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप लोगों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। ये जो मैं सच्चाई दिखा रहा हूं ना, इसे देखने के बाद में बहुत लोग जो हैं मतलब अपना आपा खो देते हैं। एकदम पागल कुत्ते, पागल सियार या सिरकटा जिसे बोलते हैं, उसकी तरह हरकत करने लग जाते हैं। ये क्या दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? इससे तो हमें बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। किसान जो है हमें आलू नहीं देगा। इन्हें बस, मैंने कहा ना शुरुआत में, इन्हें बस अपने कारोबार से मतलब है कि हमारे ही उत्पादन से, हमारे ही मेहनत से इनका परिवार चला, इनकी रोजी रोटी, इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और ये हम लोगों की गर्दन को काटने का काम कर रहे हैं सिर्फ इन श्री चंद यूट्यूबरों की वजह से, जो किसान के भेष में भेड़िया बने बैठे हैं। मैं तो किसान साथियों बहुत ज़्यादा, मुझे आप मान लीजिए कि मैं आवेश में आके कह रहा हूँ, क्योंकि भाई देखिए, हम और आप किसानों की सारी जमा पूंजी इस आलू में लगी हुई थी, इस उत्पादन में लगी हुई थी, और जो है ये जो नुकसान हुआ है ये मेरा अकेला का नहीं हुआ है, ये नुकसान आप सभी का हुआ है, हम सभी का हुआ है। तो इसमें हम सभी पूर्ण रूप से भागीदार हैं। तो ऐसे में इन यूट्यूबरों के ऊपर तो गुस्सा होना, आवेश आना बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि ये ऐसी ओछी नीच हरकतें भी कर रहे हैं जिसका सिर्फ किसानों को ही नुकसान होगा, बाकी आड़ती और व्यापारियों का तो फायदा ही फायदा होगा। किसान साथियों, ये वीडियो अब मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा मुझे कष्ट हो रहा है। बस इतना ही समझ लीजिए कि मैं जो हूं, मैं क्या, हम सभी, आप, हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर हम एकजुट हो गए तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं। इन यूट्यूबरों को भी भगा सकते हैं, और जो है सरकार से हम जो है वीडियो के माध्यम से एक ऐसा जन जागरण अभियान चला सकते हैं, वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करके, कि सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाकर जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, राजस्व निरीक्षक है, लेखपाल है, या नीचे वाले अमीन हैं, इन सब को, या एसडीएम या डीएम, सबको जमीन पर उतार सकते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर नुकसान हुआ है, इसका सर्वे कराइए और हमें मुआवजा दीजिए, क्योंकि इसके हम हकदार हैं, हम राजस्व भरते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो प्राकृतिक आपदा टूटी है उसे अगर हम दिखा रहे हैं तो हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हम भुगत रहे हैं इस परिणाम को। बहुत ज़्यादा नुकसान हम किसानों को उठाना पड़ रहा है। किसान साथियों, वीडियो में मैं बस इतना ही आप लोगों से निवेदन और आग्रह करूंगा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एकजुट होकर वीडियो शेयर करके, किसान सभी एकजुट होकर सरकार को जगाने का, देश भर में जो आलू के कारोबारी, जो आलू के आड़ती, जिनकी निगाहें सिर्फ हम उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसानों पर लगी हुई थी, उनको ये जानकारी ज़मीनी स्तर से मिल सकती है कि हाँ, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो या पंजाब हो, सब में आलू की फसल में बेहद ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसान तबाह हो चुका है। ये जानकारियाँ जब हम वीडियो शेयर करेंगे तभी उन लोगों तक पहुंच पाएगी। यदि अगर हम यहाँ पर चूक गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ जो हमारे ही यूट्यूबर हैं उन्होंने तो ठेका हम लोगों को बर्बाद करने का ले रखा है, क्योंकि ये व्यापारी, कोल्ड मालिक और आड़ती हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमें जो है इसका मुआवजा राशि मिले या हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी हमें क्षतिपूर्ति हो। बहरहाल ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, मैं जितना बोला हूँ वो सिर्फ अपनी अंतर आत्मा से बोला हूँ, अपने हृदय तल से बोला हूँ, क्योंकि मुझे ये पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। तो जब मैं ये पीड़ा सहन कर रहा हूँ तो मेरे किसान क्या सहन कर रहे होंगे। असहनीय पीड़ा इस समय पर हम आलू किसानों को सहन करनी पड़ रही है इस प्राकृतिक आपदा की वजह से। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में किसान साथियों इतना ही। मैं आप सभी किसानों के साथ खड़ा हुआ हूँ, जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप जो है बेझिझक मुझे बुलाइएगा, क्योंकि नुकसान सभी का हुआ है।